मैं आदित्य स्टडीज़ मटेरियल में लेकर आया हूँ क्लास 10th का कल 20 फरवरी 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस पेपर ऑब्जेक्टिव का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जिसका थ्योरी 80 नंबर का है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का है, जिसमें VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। तो इसमें आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समय को देरी नहीं करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे और लास्ट समय तक टिके रहिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या और संकेत, कार्बन की संकेत C और उसका परमाणु संख्या 6 होती है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु संकेत C है और उसका परमाणु संख्या 20 होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों, किसी का भी परमाणु संख्या निकालना हो तो किसी का भी परमाणु संख्या से परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। एक आध दो प्रश्न है जो आपका अपवाद में होता है, जो 1 2 3 ज़्यादा रहता है, जैसे कि सोडियम का 11 2 22 हो गया, 22 1 23। एक आध दो प्रश्न ऐसा है जिसमें एक ज़्यादा रहता है या एक कम रहता है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट लगभग में 2 से मान रखकर आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। मानव आहार की सबसे बड़ी भाग छोटी आंत होती है। मानव आहार की सबसे बड़ी भाग छोटी आंत होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जिसका खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोग इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। द गोपचंद, द से जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, गोप से गोल्डस्टीन, प्रोटॉन चैडविक हो गया, जो न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक ने। तो आगे की ओर चलते हैं बच्चों। प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के खोज को अभी हमने बताया था, यहाँ पे द गोपचंद, 10 हो गया जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने, जिस पे धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो आगे की ओर चलते हैं 10वां प्रश्न पे। गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, तो F बराबर होता है जो फोकस दूरी है, जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और दूसरी तरफ अगर बोलते हैं क्रॉस वाई मल्टीप्लिकेशन कर तो R जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन में से एक प्रश्न, ऑप्शन में ही दोनों प्रश्न में ही एक प्रश्न में दोनों ऑप्शन एक रहेगा, दोनों में से एक। तो आगे की ओर चलते हैं। स्टार वाला आखिरी अगस्त, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे। 11वां प्रश्न को देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, और दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, और दूसरी तरफ नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन है, दांत के मरीजों में दर्पण का उपयोग करें, मतलब दांत के मरीज होते हैं जो डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, वह कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, और यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला है, किसी बीम के प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक है तो, किसी बीम का प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रकृति मतलब नेचर कैसा, जो उसका फिगर वस्तु का आकार बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। और दूसरा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, किसी दर्पण की फोकस दूरी
अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तब उसका कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाएगा? यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण का धनात्मक हो तो उसका उपयोग उत्तल दर्पण का किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य के रूप में होता है। पक्ष दृश्य मतलब साइड मिरर में जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक प्रश्न पे चलते हैं। किसी दर्पण का उपयोग अग्रदीप, किस दर्पण का उपयोग अग्रदीप या दाढ़ी बनाने, अग्रदीप का मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है गाड़ी विभाग का, जो हेडलाइट जिसको बोलते हैं, हेडलाइट में कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अगला है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u, और बाएं उसी तरफ और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे तो दर्पण सूत्र की जगह पे लेंस सूत्र हो जाएगा। दर्पण सूत्र में प्लस और लेंस सूत्र में माइनस। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। बारीकी से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई लोग आने वाला है। 19वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हारशील। हारशील के मतलब काल्पनिक होता है, सीधा एवं काल्पनिक। 20वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है।